कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में 1 नंबर में पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं आज का अपना ये न्यूमेरिकल। हमें दे रखा है वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन पर कूलम। एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर 10i कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। चलिए इसका करते हैं अब हल। बहुत ध्यान से समझना। हमें दे रखा है वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर बेटा दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। और पृष्ठ क्षेत्रफल जो दे रखा उसे लिखो नीचे, A बराबर 10i कैप। और हमें वैद्युत फ्लक्स क्या करना है, ज्ञात करना है। फाई E क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। सही है। हमारे पास एक रिलेशन होता है वैद्युत फ्लक्स ब्लैक पेन से लिखना बेटा आप, ये ब्लैक पेन से, ओके। तो फाई E इज इक्वल टू E वेक्टर और A वेक्टर। इस तरह से ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। चलिए अब इसमें इसकी वैल्यू रखना स्टार्ट करो बेटा, जल्दी जल्दी वैल्यू रखो। E की वैल्यू सर क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट A की वैल्यू बेटा 10i कैप। चलिए पहले इसे समझ लो। अब इनके आपस में गुणा कैसे करोगे। सही, ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट जो होता है बेटा वो अदिश गुणनफल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अदिश गुणनफल को। तो ये दो सदिश है, तो दो सदिश का अदिश गुणनफल होगा यहाँ पर, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। और जो डॉट होता है ना वो अदिश गुणनफल को दर्शाता है। जो क्रॉस होता है, क्रॉस वो सदिश गुणनफल को दर्शाता है, जो कि आपने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा। चलिए अब जो मैंने यहाँ टेबल बनाई है ना उसको समझ लो, जब भी आप इसको आगे कर पाओगे, नहीं तो आप रटोगे या फिर गलत करोगे। देखो भाई मेरी बात ध्यान समझो। आई कैप, जे कैप और जो के कैप है इन्हें कहते क्या है, इन्हें कहते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। क्या कहते हैं, लंबकोणीय एकांक सदिश। क्या कह सकते हो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। सही है। आइए जैसे देखो ये जो होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। कितने पर होते हैं, 90 डिग्री पर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। इसको जो डिनोट करेगा वो आई कैप करेगा, इसको जो डिनोट करेगा प्रदर्शित करेगा वो जे कैप करेगा, और इसको जो करेगा बेटा ये के कैप करेगा। क्या करेगा, के कैप। सही है। और ये एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पर होते हैं। अब ध्यान समझो, अगर हम बात करें आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप की, मतलब ये एक से एक सी की अगर हम बात करेंगे तो इन एक से एक सी की दिशा कैसी होगी, एक सी होगी। तो यहां पर क्या बात आएगी, ए कैप डॉट ए कैप बराबर हो जाएगा। देखो इनका एक बात और समझो, जो आई कैप जे कैप के कैप है इनका जो परिमाण होता है वो एक होता है। सही, इनका सबका परिमाण क्या होता है, एक होता है। तो देखो इन दोनों का जो परिमाण हुआ वो एक एक हो गया। सही है, एक एक। लेकिन ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो इनके बीच में जो एंगल आगा बेटा कोस 0 डिग्री आगा। क्या आगा, कोस 0 डिग्री। और हम जानते क्या है, हम जानते हैं सर कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। क्या आता है, 1। तो यहां पर इसकी पूरी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मतलब एक से एक से अगर ये है, एक से एक से अगर ये है, एक से एक से अगर ये है, तो इनका जो मान आएगा वो 1 आएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए देखो, अगर मैं बात करता हूं इन दोनों के बीच की, मतलब आई कैप जे कैप, जे कैप के कैप, के कैप आई कैप के बीच की बात करते हैं, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर है, ये भी आपस में 90 डिग्री पर है, और ये भी क्या आपस में 90 डिग्री पर है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आई कैप डॉट जे कैप बराबर कर ले हम। देखो इनके परिमाण तो एक एक है, सही है, हम लेते हैं परिमाण एक है, लेकिन इन दोनों के बीच जो एंगल बनना है वो 90 डिग्री बनना है।
तो यहां पर cos 90 डिग्री होगा। क्या होगा? cos 90 डिग्री होगा। और cos 90 डिग्री का मान हम जानते हैं क्या होता है? 0 होता। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, मतलब दो सदिश का अदिश गुणनफल कर रहे हो, तो बेटा याद रखना कि जो ये आई कैप डॉट आई कैप वाले होंगे, जे कैप डॉट जे कैप वाले होंगे, के कैप डॉट के कैप वाले होंगे, उनकी वैल्यू आप 1 लिखना। समझ रहे हो? जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो ये बात याद रखना। और जो आपस में आई कैप डॉट जे कैप जैसे, जे कैप डॉट के कैप जैसे, या के कैप डॉट जे कैप होंगे, तो उनकी वैल्यू बेटा 0 आएगी। क्यों आएगी मैंने आपको यहां पर बता दी। बताइए समझ में आ रहे हैं? चलिए अब ध्यान समझिए। अब तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आइए आओ, देखो भाई मैं यहां कर रहा हूं, मैं यहां पर कर रहा हूं, आप इसके नीचे नीचे करना। देखो भाई ये आपका क्या है? 3 आई कैप, और यहां पर कौन है? 10 आई कैप। तो इन दोनों की गुणा होनी है आपस में। जबकि देखो अगर हम बात करें जे कैप है और ये आई कैप है, तो यहां तो कोई जे कैप है ही नहीं है, तो आई कैप से क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम केवल इसकी और इसका प्रोडक्ट लेंगे। देखो भाई फाई इज इक्वल टू, देखो आई कैप और आई कैप का तो मान 1 1 हो गया, और 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये आ गया 30, और इसका जो मात्रक होगा वोल्ट मीटर। और यही क्या हुआ? आंसर। बताओ समझ में आया? सवाल नहीं आया? चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो 2023 में ये न्यूमेरिकल बेटा आपसे पूछा गया था। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।